विजेंद्र सोलंकी जी नमस्कार। तो सोलंकी जी, आप शास्त्रार्थ कराए ना, इससे पहले भी हमारे संत रामपाल जी महाराज ने 2014 में या 2011 में, इससे पहले भी सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया था शास्त्रार्थ के लिए, डेबिट के लिए। तब भी आपने कोई शास्त्र नहीं किया और अब आप एक पुस्तक पर अंगुली उठा रहे हैं जिसको कोर्ट के माध्यम से भी बिल्कुल क्लीन चिट मिली हुई है और बाइज्जत बरी भी है। तो आप शास्त्रार्थ कराइए ना, सबको बुलाइए, अब डिबेट कीजिए और ज्ञान का जो अंधश्रद्धा है वो हटेगा, तभी तो हटेगा ना। और आप सबसे पहले तो अपने शास्त्रों को पढ़िए, फिर बाद में अंगुली उठाइए, ठीक है सर? क्योंकि ये कहा गया कि भाई इस पुस्तक को पढ़िए। मैंने बड़ी हिम्मत करके इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं पहले पन्नों के बाद चल नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं इसके पेज नंबर 19 तक पहुंचा जी। पेज नंबर 19 पर क्या कुछ लिखा हुआ है ये जरा मैं पढ़ रहा हूं, इसको समझिए। उसके पेज नंबर 19 पर लिखा है कि विवरण श्री शिव महापुराण में शब्दा शब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि ये नहीं जानता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे, इसलिए अपने लिंग यानी कि गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया गया। पहले तो तेजो में स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया गया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर उस तेजोमय स्तंभ का जो हिस्सा था उसको गुप्त कर दिया और अपने गुप्तांग की पत्थर की मूर्ति प्रकट कर दी और उसको स्त्री के गुप्तांग के पत्थर में डाल दिया गया। और ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी रखकर नित्य पूजा करनी है। इसके पश्चात ये बेशरम पूजा, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो लिखा है इसमें, अपनी तरफ से एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। इसके पश्चात ये बेशरम पूजा सब हिंदुओं ने देखा देखी शुरू कर दी। आप हैं जिसमें मंदिर में शिवलिंग को देखते हैं, उसके चारों तरफ स्त्री इंद्री का चित्र शिवलिंग प्रविष्ट होते दिखाया गया है और यह पूजा काल ब्रह्मा ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया। वेदों तथा गीता के विपरीत साधना की जा रही है, यह इसके अंदर लिखा हुआ है। बाल मुकुंदाचार्य जी, इस विवरण को पढ़कर कैसा लग रहा? सोलंकी जी, बहुत मन आहत है, क्योंकि अब तक ऐसा रहा है कि शास्त्र जो अध्ययन किए हैं, वेदांत पढ़ा है, वो तो कभी भी ऐसी चर्चा नहीं करते, न इस प्रकार की बातें लिखते। ये जो भी रामपाल जी सज्जन है, इस समय तो ये एक बड़ी यात्रा में है, सभी को पता है, और ये कहीं ना कहीं इनके कर्म का ही दंड है। जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं वैसा दंड भगवान इनको प्रदान भी कर रहे हैं। शिवलिंग की पूजा अर्चना साइंस भी है, विज्ञान भी है, और शिवलिंग का जैसा भी कौशलेंद्र जी ने कहा कि संस्कृत की भाषा में उसका भावार्थ समझाया, व्याकरण की माध्यम से भी समझाया, तो इनको तो समझाना भी मूर्ख कहते हैं कि ज्ञानी को भी बोलना बेकार है और अज्ञानी को बोलना भी बेकार है जी। तो इनको क्या बोले, क्या समझावें? अगर ये थोड़ा सा भी शिवलिंग पूजा का विज्ञान समझ लेते तो ये ऐसी भाषा नहीं लिखते। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग क्या है, देखिएगा। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 श्लोक 27 से 30 तक। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूँ। पूर्व काल में जो पहला कल्प था, जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था। उनके मान दूर करने को उनके बीच में उस निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हितकारी इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंगकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ और सतगुण रूप में बेर रूप की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों को देने हारी है, परंतु शिव का लिंग बेर भोग और मोक्ष दोनों का देने हारा है। विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 16 श्लोक 100 से 107। प्रकृति शब्द मात्रादिकों से इंद्रिय भोग कारण से जो यह यानी भग प्रकृति का है, इसी से भोग कहलाता है। यही भग शब्द का शब्दार्थ है। मुख्य भग रूप प्रकृति से है और भगवान शिव कहलाते हैं। भोगदाता भगवान ही है और भोग देने वाला दूसरा कोई और नहीं है, भगवान भग के स्वामी है, भग कहलाते हैं।
भग सहित लिंग और लिंग सहित भग, यही दोनों भोग के निमित्त और नित्य भोग के निमित्त है। लिंग रूप भगवान शिव का पूजन करें, उसको कर्म में उत्पन्न करने वाले का चिन्ह होने से और लोक उत्पन्न करने से सूर्य का नाम भी भग है। लिंग रूप में जगत के उत्पन्न करने वाले शिव जी का भजन करें। लिंग अर्थ में जाने वाला चिन्ह लिंग कहलाता है और लिंग अर्थ में पुरुष शिव में जाने वाला है। शिव शक्ति के चिन्ह के मिलन का नाम लिंग है।